नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आप लोगों को फिर से टमाटर की उन्नत खेती से संबंधित जानकारी के लिए आज प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप ये प्लॉट देख रहे हो, ये किसान ने मेड़बंदी के हिसाब से इसकी बुआई की हुई है, इसकी लगाई हुई है और आज लगभग ये इसका प्लांट ट्रांसफ़र किए हुए लगभग 15 से 20 दिन का समय हो चुका है। किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस विधि में क्या है कि जो फल लगता है वो फल खराब नहीं होता है। इसमें जो आप ये इसके बीच वाली खाली जो स्पेस देख रहे हो, इसके अंदर इन्होंने ये जो प्लांट होंगे इसका प्रोसेज इस दोनों बाजू से इसके ऊपर डाल देंगे, तो इनका जो फल लगेगा वो फल लगने की या गलने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों, इसमें नॉर्मली अभी शुरुआती दौर में कौन कौन से खाद या उर्वरक का प्रयोग करें हम, जिससे हम टमाटर की फसल के अंदर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इसमें मेजर कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनसे संबंधित जानकारी भी हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों आप लोग देख रहे हो, ये किसान ने नर्सरी लगाने के बाद इस टमाटर का प्रोसेस जो है ये इस प्रकार का कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। ये लगभग 1 बीघा एरिया के अंदर किसान ने टमाटर लगाया हुआ है और बात करते हैं इसमें अभी जो शुरुआती दौर में जब निराई गुड़ाई करके और इसको किसान पोषण पहुंचाएंगे, उर्वरक पहुंचाएंगे, उसमें जैसे आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। जो किसान भाइयों इसकी अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे मेन चीज़ होता है इसके लिए, एक तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे माइक्रोराइजा का प्रयोग ले सकते हो, जिससे इसकी फुटान भी अच्छी होगी और इसकी पौधे की चाल भी अच्छी प्रोसेज में आएगी। बाकी इसके अंदर जो भी आपने न्यूट्रिशन डाला हुआ है उसका पूरा पूरा पौधा ले पाएगा। बाकी इसके साथ में आप इसमें कोई भी फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग इसके साथ में कर सकते हो जब सिंचाई करोगे तो उस समय, ताकि उससे इसकी जड़ों में लगने वाली कोई भी प्रकार की फफूंद जो होगी वो वहाँ की वहाँ कंट्रोल हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अभी कोहरे के समय, सर्दी के समय पे अभी इसको पाले से बचाए रखना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों ये एक ऐसी नाजुक फसल है, इसको जो सर्दी की चपेट है पाले की वो काफ़ी जल्दी अटैक करती है। तो इस चीज़ के लिए आप इसके अंदर सल्फ़र का प्रयोग करना ना भूलें। और बाकी जैसे जैसे समय बदलता है टेम्परेचर में वृद्धि होगी, क्योंकि अब क्या है कि जैसे जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के बाद में जब इसका धूप का तेज होना, इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं टमाटर की फसल के अंदर किसान भाइयों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चीज़ का नियंत्रण करने के लिए आप इसके अंदर जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ में कासुगामाइसिन जो आता है उसका प्रयोग आप इसके अंदर प्रयोग में कर सकते हो। और जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो माहू का, एफिड का अटैक इस समय इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप या तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ले सकते हो या फिर सोलेमन का प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो, जिससे इसके प्लांटों के अंदर लगने वाली जाले वाली इल्ली का या मक्खी मच्छर माहू का, इन सब चीज़ों का नियंत्रण आप आसानी से कर सकते हो। और आगे बात करता हूँ किसान भाइयों, जैसे मान लो आपके टमाटर की फसल की एक बार निराई गुड़ाई होने के बाद जब आप इसको सिंचाई करो, तो सिंचाई का जो उपयुक्त समय आप सुबह के समय या फिर शाम के समय ही करें, ताकि इससे क्या है कि जो पानी का जो लेवल होगा वो गर्म और ठंडा होगा तो आपकी टमाटर की फसल के अंदर ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप इसको सिंचाई करें तो सिंचाई को सुबह या शाम के टाइम पे करें, ताकि इसके अंदर जो टेम्परेचर रहे वो बिल्कुल अनुकूल रहे, ताकि आपकी टमाटर की फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान देखने को ना मिले। सबसे मेन चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, टमाटर की फसल के अंदर एक मुख्य समस्या आती है, जो आप लोगों को उसके कुछ लक्षण दिखाऊंगा मैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर। तो जैसे मान लो अभी ये वाला आप प्लांट देख रहे होंगे,
आपको ये वाला प्लांट दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, इस प्लांट की इस तरीके से ये देख सकते हो, इसकी जो नीचे वाली सिरा है प्लांट की, किसान भाइयों, ये यहाँ की जो सिरा है ये झुलसी झुलसी हो जाती है। इसकी चमड़ी जो है विस्फोटक हो जाती है। इस पे कई प्रकार के विस्फोट आपको झुलसे जैसे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये पौधे की जो पूरी चाल है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, वह पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता। ये देख सकते हो आप किसान भाइयों, इस प्रकार से ये प्लांट की कंडीशन इस प्रकार की सामने देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसका नियंत्रण आप जो कॉपर का प्रयोग करोगे वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आप जैसे सिंचाई कर रहे हो तो उसको मिट्टी में या गोबर की खाद में मिलाकर भी आप इसके साथ में प्रयोग ले सकते हो, ताकि आपकी टमाटर की फसल के अंदर ये जो स्टम ब्लाइट बीमारी के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये यहाँ की यहाँ कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसके बाद में भी आपको जिसे रोकथाम देखने को कम मिल रही है, तो आप इस जगह पे आप एजेस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल या फिर मेटालाक्सिम मैनकोजेब का प्रयोग आप इसके अंदर करके अपनी आलू जो टमाटर की फसल है उसको प्रयोग में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने टमाटर की फसल को सुव्यवस्थित और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और कई बार क्या है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी टमाटर की फसल के अंदर पौधे की सही ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो आप इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी रूट डेवलपमेंट और फुटान के लिए इसके अंदर माइकोराइजा का प्रयोग करना ना भूलें। और किसान भाइयों, समय समय पर इसका ध्यान रखें, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के अगर इंसेक्ट का अगर आपको अटैक देखने को मिलता है तो उसका नियंत्रण जरूर करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन। मैंने टमाटर की फसल से संबंधित और भी अन्य जानकारी अपने यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 पर पहुंचाई हुई है आप लोगों तक। तो आप वहां जाकर भी टमाटर से संबंधित और भी अन्य वीडियो सर्च करके देख सकते हो। अगर आप लोगों को, आशा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने मिलने वाले जो टमाटर की खेती लगाते हैं किसान मित्र, उनको ज़रूर शेयर करें। ये अभी इसकी प्रारंभिक अवस्था है, तो इसको बेसल डोज में नॉर्मली प्रयोग जो उर्वरक है उसका प्रयोग करें, और इसके अंदर आप यूरिया का कम से कम प्रयोग करें। अगर आप फोलियर स्प्रे में जैसे एनपीके का प्रयोग निकाल सकते हो, ताकि इसका जो टेम्परेचर क्लाइमेट जो है बिल्कुल इसके अनुकूल बना रहे। तो धन्यवाद किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को टमाटर की प्लॉट से विजिट कराने के लिए आया हुआ था। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर आपको कोई भी जानकारी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद साहब।